प्रभु के नाम की स्तुति और बड़ाई हो। आप सभी को जय मसीह की और उस जीवित ईश्वर का प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। और आइए हम आज के अच्छे वचन के लिए उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो अल्फा और ओमेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान पवित्र परमेश्वर। प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरा प्रभु, और अपना बेटे बेटियां प्रभु आपने हमें चुना प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह प्रभु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए मुर्दों में से इस दिन जी उठे प्रभु। आज के पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी प्रभु इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रभु, और प्रभु उनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। आपका आत्मा, आपका मसा, आपका रूह उनके जीवन में काम करे। जो आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, आप दया करें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज हम बहुत बड़े प्रकाशन को देखेंगे। दानियल की पुस्तक में दानियल एक भविष्यवक्ता है, और बाइबल बताती है दानियल के विषय में कि दानियल जो है 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। बहुत भोर को प्रार्थना करता था, और बहुत दोपहर को प्रार्थना करता था, शाम को प्रार्थना करता था। एक दानियल जो है प्रभु के साथ साथ चलने वाला भी व्यक्ति था, और एक अच्छा भविष्यवक्ता व्यक्ति था, और एक अच्छा राजा का प्यून, एक लीडर था। तो मैंने आपको ये दानियल के विषय में परिचय दिया, क्योंकि हम आज प्रकाशन के बारे में देखेंगे कि जो प्रभु के नज़दीक होते हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया हुआ है, वो कैसे प्रभु उनके लिए एक उद्धार रखा हुआ है। वो कैसे प्रभु के पास हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन में, जहाँ प्रभु आपका और मेरा प्रभु है, वो राज्य करेंगे। इसलिए हमें किसी भी तरह से दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है। हमें दानियल की तरह तीनों टाइम प्रार्थना करना है, प्रभु के वचन पढ़ना है, और उसका अर्थ जानने के लिए सभी को सीखना बहुत ज़रूरी है। सो आइए हम परमेश्वर का वचन में देखेंगे। दानियल की पुस्तक में दानियल 7 अध्याय के 9वें आयत में मैं आपको परमेश्वर का वचन पढ़ के सुनाऊंगा। और यहाँ पर लिखा है, देखते देखते मैं अंत के दिन में क्या देखता हूँ। यहाँ पर दानियल देखता है, परमेश्वर का दर्शन देखता है, बहुत बड़ा प्रकाशन देखता है दानियल। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। उस प्रकाशन के बारे में, उस दर्शन के बारे में मैंने क्या देखते देखते कि अंत में क्या देखा। परमेश्वर का वचन लिखा कि दानियल अंत में देखते देखते क्या देखा। उसने क्या देखा? दानियल ने प्रभु की आत्मा में आके क्या देखा? उस स्वर्ग का दर्शन। सिंहासन रखे गए हैं, और कोई प्राचीन उस पर विराजमान है। बहुत सिंहासन रखे हुए हैं स्वर्ग में, बहुत बड़े बड़े सिंहासन हैं, और उसमें कोई प्राचीन विराजमान है ना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर यहोवा विराजमान है। उसके दाहिनी ओर पुत्र यीशु मसीह विराजमान है। और वो किस तरह दिखाई देते हैं? यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसका वस्त्र हिमसा उज्जवल उसका वस्त्र दिखाई देता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का, पुत्र का, प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र, परमेश्वर का वस्त्र, प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र हिमसा श्वेत है ना, बिल्कुल सफ़ेद, दूध की तरह सफ़ेद, बहुत वाइट, बहुत पवित्र। और यहाँ पे आगे क्या लिखा हम पढ़ेंगे। सिर के बालों के बारे में क्या लिखा कि प्रभु का बाल कैसे दिखते हैं। सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे, है ना। ऊन सरीखे, आपने ऊन देखे ना, कितने प्यारे प्यारे ऊन की तरह बाल, है ना। और क्या लिखा है यहाँ पर परमेश्वर का वचन, उसका सिंहासन अग्नि में। परमेश्वर के कैसे सिंहासन लगे हुए हैं? उसका सिंहासन अग्नि में और धगधगाती आग से दिखाई पड़ती है ना। परमेश्वर का सिंहासन जो स्वर्ग में है, वो अग्नि में तेज धगधगाती आग सा दिखाई देती है। वो इतना महान ईश्वर है, इतना महान परमात्मा है, जो मनुष्य रूप धारण करके कुंवारी मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में जन्मा, और 4 दिन के मरे हुए लाजर को भी उसने जिंदा किया। जब 4 दिन का लाजर मर गया था, तो भी प्रभु ने उसे जिंदा किया, क्योंकि प्रभु ने मार्था से कहा, मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ।
तो हम यहाँ सिंहासन के बारे में देखते कि वो कितना तेज में ईश्वर है। तो आपका और मेरा उद्धार क्यों ना करेगा, जिसने अपने आप को भी पल भर क्रूस पर दे दिया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठा। और आज हम यहाँ पे दानियल के 7:9 में पढ़ते कि उसका सिंहासन किस तरह है, उसका वस्त्र किस तरह है, जिसने आपको और मुझे उद्धार दिया। श्वेत वस्त्र, पवित्र वस्त्र, ऊन के सरीखा उसके बाल, तेज बिल्कुल उसका मतलब कितना प्रकाश, आग की तरह प्रकाश, सिंहासन बिल्कुल दिव्य प्रकाशन, परमेश्वर का बहुत शक्तिशाली प्रकाशन, वो पवित्र आत्मा है ना, आत्मा का प्रकाशन। और हम यहाँ पे देखेंगे परमेश्वर के वचन में, कुरंथियों में, यूहन्ना में देखेंगे, यूहन्ना में भी और कुरंथियों में भी देखेंगे। पहला यूहन्ना में आइए, पहला यूहन्ना में परमेश्वर का वचन देखेंगे। चार के 14 में लिखा है, चार के 14 में पढ़ूंगा आपके सामने। हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है, जिसे लाजर को भी जीवन दिया। जब इस संसार में 2023 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह था, तो बहुत सारे लंगड़े, घोड़े, अपाहिज प्रभु के पास आए। प्रभु ने कहा अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारे विश्वास के अनुसार से हो जाए। एक 12 वर्ष के बहती जो लहू जिस स्त्री का बहता था, प्रभु यीशु मसीह के चुपके से पीछे से आके वस्त्र ही छू ली, क्योंकि बहुत भीड़ थी। प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे कि ये चंगा करने की लड़की को, एक सूबेदार के घर जा रहे थे। यहाँ पर बाइबल बताती है कि कितना महान ईश्वर है। हे मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को देख के हो सकता है आप स्किप कर दें, आप इस पूरे वचन को ना सुन पाएं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर का पूरा वचन सुने। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप परमेश्वर का पूरा वचन सुने। अगर अभी तक आपने विश्वास नहीं किया है तो आप विश्वास करें कि कितना तेज में परमात्मा ईश्वर है, जो आपको उद्धार दे सकता है, जो आपको छुटकारा दे सकता है, जो आपकी कमियों को दूर कर सकता है, आपकी निराशा को, आपकी परेशानी को आशा में बदल सकता है, आपके बंद दरवाजे को खोल सकता है, आपको दासत्व से छुड़ा सकता है। वही परमेश्वर है और छुड़ाया भी है। और यहाँ पे लिखा है पहला यूहन्ना के 4 के 14 में, मैं पढ़ता हूँ एक बार फिर से आपके लिए दोबारा पढ़ता हूँ। मैंने देखा भी है, हमने देखा भी और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। हम खुद गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। यहाँ पे यूहन्ना लिखता है प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, प्रभु यीशु मसीह जीवन है, वो आदि है, वो अनादि है, वो अल्फा है और ओमेगा है। इसलिए यूहन्ना 3 के 16 में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो उद्धार करता है, वो जगत का उद्धार करता है, वो आपका और मेरा उद्धार करता है। इसलिए आप प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको छुटकारा देंगे, प्रभु आपको उद्धार देंगे। और यहाँ पे 15 के में पढ़ेंगे, 15 के 26 में, यूहन्ना 15 के 26 में हम पढ़ेंगे, परंतु वह सहायक आएगा जिसे मैंने तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह
वह मेरी गवाही देगा, है ना। सत्य का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मैं इस संसार को जाऊंगा, जब इस संसार को प्रभु यीशु मसीह पिता के पास जाने वाले थे स्वर्ग को, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा सहायक है। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है ना। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते, प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आपको एक्सीडेंट से, आपको खतरों से, आपको मुसीबत से बचाते हैं। हम आज का परमेश्वर का वचन देखते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता कितनी बड़ी है। वो त्रिय परमेश्वर एक परमेश्वर है, जिसने पुत्र को भेजा आपके लिए, मेरे लिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, इस तरह से परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बताता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन यूहन्ना 8 के उसमें 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप प्रभु के बारे में जानिए, आप प्रभु के बारे में विरोध करना बंद कर दीजिए, प्रभु की बुराइयां करना बंद कर दीजिए, परमेश्वर के लोगों की बुराइयां करना बंद कर दीजिए। प्रभु आपको जीवन देगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। लिखा है प्रभु यीशु मसीह का वचन रोमियो 10 में लिखा है 9वीं आयत में कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करेगी, वो मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु है, और परमेश्वर ने उसे मरने से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। आप प्रभु के पास आइए, क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। आप प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको जीवन देगा। आप सभी को प्रभु आशीष दे। इस वचन के द्वारा हम और भी आगे परमेश्वर का वचन देखेंगे और इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे। कोई भी कमेंट बॉक्स में हमें प्रार्थना के लिए दे सकते हैं। आप दुखी हैं, निराश हैं, आप अपने जीवन से परेशान हैं, आप छुटकारा चाहना चाहते हैं, आप दासत्व में दबे हुए, आप चिंताओं में दबे हुए, तो आप हमें ज़रूर प्रार्थना विषय दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत आगे बढ़ाए। हमारी यही प्रभु से प्रार्थना है। और हमेशा हमेशा आपके साथ प्रभु रहे और हर एक व्यक्ति प्रभु को जाने कि प्रभु जीवन देने आया। प्रभु जीवन की ज्योति है, प्रभु जगत का उद्धार करता है, प्रभु आपको और मेरा उद्धार करता है।